सनी देओल की हिंदी फिल्मों में अदायगी के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दीवाने हैं। सनी देओल की बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और जबरदस्त एक्शन देखने के बाद हर कोई उन पर फिदा हो जाता था। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान सनी देओल ने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और उन्हीं फिल्मों के बदौलत आज भी उनका नाम इंडस्ट्री में एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर ही जाना जाता है। डांसिंग को छोड़कर बाकी सनी देओल ने सभी जॉनर की फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदायगी पेश की है और उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स का लोहा भी मनवाया है। लेकिन बॉलीवुड की एक ऐसी भी कलाकार रही है जिसने सनी देओल को हड़का के रख दिया था। सनी देओल के मुंह पे कह दिया था कि तुम फिल्मों में काम करने के लायक नहीं हो, तुम जाकर पंजाब में कोई और काम करो। अब सनी देओल जहां 80 व 90 के दौर के एक बड़े सुपरस्टार थे, वहीं दूसरी ओर इस एक्ट्रेस ने सनी देओल को लेकर ये बातें क्यों कही थी, ये आप भी सोच रहे होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये दिलचस्प किस्सा, जहां पर एक एक्ट्रेस ने सनी देओल के बारे में ये बातें कही थी और इस एक्ट्रेस का नाम है मौसमी चटर्जी। भोली सूरत और चुलबुले अंदाज वाली एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी जब कभी भी अपने कड़क स्वभाव में आती हैं तो सामने वाले के होश उड़ जाते हैं और ऐसे ही एक किस्सा फिल्म घायल से भी जुड़ा हुआ है। फिल्म घायल फिल्म की मेकिंग के दौरान मौसमी चटर्जी और सनी देओल को लेकर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद मौसमी चटर्जी सनी देओल पर भड़क उठती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घायल फिल्म सनी देओल के करियर की एक बड़ी फिल्म थी और इसी फिल्म को करने के बाद वो रातों रात स्टार बन गए थे। वैसे घायल फिल्म को लेकर कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां सोशल मीडिया पर आपको देखने व सुनने को मिल ही जाएगी, लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मौसमी चटर्जी ने सनी देओल को उनकी असली औकात दिखा दी थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, राज बब्बर और मौसमी चटर्जी फिल्म का हिस्सा थे। उस वक्त सनी देओल इंडस्ट्री में नए आए थे, वहीं सनी देओल के सामने मौसमी चटर्जी एक मंजी हुई अदाकारा थी। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि फिल्म में काम करने के लिए धर्मेंद्र ने मौसमी चटर्जी से स्पेशली रिक्वेस्ट भी की थी वह फिल्म में एक किरदार निभा ले। मौसमी की धर्मेंद्र से काफी अच्छी दोस्ती थी, ऐसे में वो उनकी बात मान गई। अब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। उस वक्त सेट पर सब समय पर आते और काम करते थे, वहीं सनी देओल के लिए माहौल नया था, इसलिए वो सीरियस तो थे पर कभी कभी अपनी मस्ती में लग जाते थे, जो बात मौसमी चटर्जी को बिल्कुल भी नागवारा गुजरी। दरअसल सनी उस वक्त फोन पर खूब बातें किया करते थे। उनका सारा वक्त सेट पर फोन बातें करते हुए निकल जाता था, जिससे कि शॉट रेडी होते हुए भी पूरा नहीं हो पाता था। एक बार एक सीन की पूरी तैयारी हो चुकी थी जिसे मौसमी और सनी के साथ फिल्माना था और ये फिल्म का अहम हिस्सा भी था। डायरेक्टर ने सारी तैयारियां कर ली थी। मौसमी चटर्जी सनी देओल का इंतजार कर रही थी, लेकिन सनी देओल तो अपने फोन में बिजी थे। इस बारे में जब मौसमी को पता चला तो उन्होंने स्पॉट दादा से कहा कि वो सनी को बुलाकर लेकर आए, लेकिन तब सनी से ज्यादा लोग बात नहीं कर पाते थे। सनी का इंतजार करते हुए काफी वक्त बीत चुका था और मौसमी चटर्जी गुस्से में समय काट रही थी। काफी लंबे वक्त के बाद जब सनी नहीं आए तो मौसमी का गुस्सा फूट पड़ा। पहले उन्होंने फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी को सुनाया, फिर उसके बाद वह सनी देओल के पास जा पहुंची। सनी देओल को देखकर उनका गुस्सा फूटा और वो बोली, तुम फिल्मों में काम करने के लायक ही नहीं हो, जाओ जाकर पंजाब में काम करो, अपने पिता धर्मेंद्र का नाम खराब मत करो। ये सुनते ही सनी देओल चुप हो गए और वो उनके आगे कुछ भी न बोल पाए। उस वक्त सनी देओल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुपचाप फिल्म की मेकिंग में अपना भरपूर योगदान देने लगे। बताया जाता है कि मौसमी चटर्जी का ये रूप देखने के बाद सनी देओल अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान बहुत ही कम बात करने लग गए थे और बाद में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घायल फिल्म जब बनकर तैयार हुई तो इस फिल्म में अपने सफलता के झंडे गाड़े। फिल्म की कमाई तो धुआंधार रही, साथ ही सनी देओल ने घायल फिल्म के जरिए इस बात को साबित कर दिया कि इंडस्ट्री में वो किसी से कम नहीं है और ये उस दौर की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही।